और यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बता दें, कोविशील्ड का टीका लगाने के बाद अब भारतीय स्विट्जरलैंड समेत 9 यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकेंगे। दरअसल कोरोना के कारण यूरोपीय यूनियन ने भारत समेत गैर यूरोपीय देश के लोगों की यात्रा पर रोक लगाई गई थी, जहां फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन वैक्सीन लगा चुके गैर यूरोपीय देश के लोगों को ही यूरोप में आवाजाही की छूट थी। जिसके बाद ही सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को यूरोपीय देशों की यात्रा की इजाजत दिलवाई जाए। इसी बीच भारत सरकार ने भी यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर आपत्ति जताई, तो वहीं भारत में यूरोपीय नागरिकों के लिए कड़े नियमों के संकेत भी दे दिए थे। इसी बीच भारत की इस कूटनीतिक पहल के बाद एक एक कर यूरोपीय यूनियन ने 9 देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके नागरिकों को हरी झंडी दे दी है। तो वहीं अब दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाले लोगों पर 21 जून तक के लिए पाबंदी लगा दी है, जबकि पहले 23 जून से उड़ान शुरू होनी थी। यूएई ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 13 दूसरे देशों से भी आने वाले लोगों पर रोक लगाई है। तो वहीं अब संयुक्त अरब अमीरात ने भारत समेत 14 देशों से आने वाले फ्लाइट्स पर 21 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। इसकी यह झलक आज दोपहर 2 बजे देखने की उम्मीद की जा सकती है। इसी बीच बंगाल विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। लेकिन धनखड़ ने यह साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिखकर भेजा है वो सदन में हूबहू नहीं बोलेंगे। नियमों के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है और इस अभिभाषण को राज्य सरकार तैयार करती है और इसे राज्यपाल को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आमतौर पर अभिभाषण में सरकार के कामकाज का बखान और आने वाली योजनाओं का खाका होता है। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई मौकों पर ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं और हाल फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तल्खी और तेज हो चुकी है। इसी बीच सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्टाचारी कह दिया था। इसके जवाब में राज्यपाल ने सोमवार की शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी बीच राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि उन पर राजनीति की भावना से प्रेरित होकर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जाहिर है अभिभाषण को हूबहू ना पढ़ने की बात कहकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधने के संकेत दे दिए हैं। इससे राज्य सरकार और राजभवन के बीच की दूरी और बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। तो वहीं कोरोना से जारी जंग में सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। कोशिश यही है कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाए, लेकिन देश में अब वैक्सीन की कमी और रफ्तार में गिरावट देखने को मिल रही है। एक वक्त तेजी से बढ़ता दिख रहा था ये आंकड़ा अब धीमा हो चला है। वैक्सीनेशन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की मजबूरी है कि उनके पास वैक्सीन का फिक्स कोटा ही मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस कमी की जानकारी पहले से नहीं होने के कारण परेशान हो गए हैं। वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में भी बदलाव किया है, जिसके बाद निजी अस्पतालों के साथ सीधा टीका खरीदने पर रोक लगा दी गई है। अब महीने में टीके खरीदने की लिमिट तय होगी और इसी के साथ ही वैक्सीन का ऑर्डर कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए अस्पतालों को देना होगा। अस्पताल को हफ्ते के टीकाकरण औसत के आधार पर वैक्सीनेशन दी जाएगी और इस कमी के बीच गुरुवार को देश में 33,18,582 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जिसमें 9,52,665 वैक्सीनेशन के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। और जुलाई के महीने में लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जुलाई महीने के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई है।
इसी के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को अपनी पूर्वानुमान में ये कहा था कि दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो भी सकती है। ऐसे में जुलाई में बारिश 94 से लेकर 106% के बीच रहने की संभावना है। तो वहीं जुलाई में भारत के कुछ हिस्सों और प्रायद्वीपीयों के साथ साथ मैदानी इलाकों में सामान्य से तेज बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान की स्थिति को भारतीय मानसून पर मजबूत प्रभाव के लिए जाना जाता है। इसीलिए आईएमडी महासागरीय घाटियों पर समुद्र की सतह की स्थिति के विकास की सावधानी पूर्वक निगरानी की जा रही है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल एम मोहपात्रा ने कहा है कि जुलाई के महीने में देश में सामान्य मानसून आने की अभी भी उच्च संभावना है।